यूट्यूब पे कमलेश शर्मा, हाँ, उनकी बहुत अच्छी कविता है कि भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं इसी धरा पर कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं इसी धरा पर कितने और प्रमाण दें। राम के बारे में बहुत लोगों ने लिखा और ये कवि गोष्ठी दरअसल बसंत की कवि गोष्ठी है, लेकिन इस साल चूँकि प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो मैडम का ये सुझाव था कि सभी कार्यक्रम इसी तरह से रखे जाएं। जैसे इससे पहले भदौरिया जी ने राम कथा के ऊपर बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर किया था और इसी शब्दम ने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कराया था। तो ये सारे कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं और आप लोग कविता सुन रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। हमें सुधी श्रोता मिलते, सारे सुधी श्रोता जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमें ये इतने श्रुति। मैं तो एक कवि सम्मेलन में गया था, अब चूँकि मैं वरिष्ठ था, सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया, सारे श्रोता चले गए, एक श्रोता बैठा हुआ था। हमने उससे पूछा, यार तुम बड़े काव्य प्रेमी लगते हो। बोले साहब मैं तो टेंट वाला हूँ। अच्छा, दरअसल ऐसी कविताएं होती नहीं है कवि सम्मेलनों में। कवि सम्मेलन आजकल चुटकुलेबाजी में आ गए सारे। पास चुटकुले 400, पास चुटकुले 400, कविताएं कुल 4। कविवर इस आधार पर घूम चुके संसार, कविवर इस आधार पर घूम चुके संसार। कवि बोला इस पंक्ति पर जरा दीजिए ध्यान, श्रोता बोला कान क्या ले लो मेरी जान। तो आज के कवि सम्मेलनों की स्थिति ये है। और राम के नाम की बात करें कलयुग में, तो राम के नाम का ही आधार है। जो राम का नाम जपेगा उसके लिए बहुत घोर तपस्या की जरूरत नहीं है, जो त्रेता युग में हुई थी, लेकिन राम के नाम से ही बेड़ा पार हो जाएगा। मैं छोटा सा किस्सा आपको सुनाई देता हूँ। एक पंडित का घर था और उसके पास एक मजदूर का घर था। पंडित जी कुछ नहीं करते थे, बस सुबह सुबह वो अपने हारमोनियम पर राम कथा और वो भजन कीर्तन, उसको बड़ा डिस्टरबेंस होता था, उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसने कहा, पंडित जी क्या करते हो आप? अब मुझे तो काम पर जाना होता है, नींद डिस्टर्ब होती है। तो कह रहे काम पर जाना, सबके दाता राम है, तो मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाएगा क्या? हाँ, तू भूखा नहीं सो सकता, गारंटी है मेरी भूखा। उसने कहा एक दिन देखा, और अगर मैं भूखा सो गया तो, अगर भूखा सो गया तो मैं ये कल से राम भजन बंद कर दूंगा, ये तबला पेटी उठा के फेंक दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने भी सोचा कि ऐसे तो रोटी मिलती नहीं है, ये पंडित जी को मालूम पड़ जाएगा, कल से ये जो है बिल्कुल बजाना बंद कर देंगे। पंडित जी के पास बैठ गया, दिन भर वो भजन कीर्तन सुनता रहा। शाम हुई, उसने सोचा पंडित जी खाना वाने की व्यवस्था करेंगे और मैंने वायदा किया है मैं भूखा सोऊंगा आज, और पंडित जी मुझे खिला देंगे। तो वहाँ से निकल गया, निकल के जंगल में पेड़ पर जाके बैठ गया और सोचा आज मैं भूखा सोऊंगा और सुबह पंडित जी से कह दूंगा ये तबला पेटी फेंक दो। अब वहाँ पेड़ पर बैठ गया, पेड़ पर बैठ गया, कुछ बंजारे आए, बंजारों ने वहाँ बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया और खाना तैयार। जब तक डकैत आ गए, डकैत आ गए तो वो बंजारे भाग गए। डकैतों ने देखा यहाँ इतना शानदार खाना बना हुआ, तो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है। उन्होंने ऊपर नीचे देखा, ऊपर वो बैठा हुआ मजदूर उतर गया नीचे, उसको उतारा नीचे। बोले इसमें तूने जहर मिलाया है, तू पुलिस का आदमी है, इसमें जहर मिलाया है, हमारे ऊपर इनाम है, तू हमें ख़त्म करवाना चाहता है।
तो कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बंजारे बना के गए, नहीं चल खाना खा। उसने एक कोर खाया तो नहीं पूरा खा, पेट भर के खाना खाया और पंडित जी का तबला पेटी बच गए। इसी क्रम में मैं बड़े आदर के साथ सत्यदेव पांडे जी को बुला रहा हूँ। देखिए ये एक जो कवि गोष्ठी है, मैं एक स्पष्ट कर दूँ, ये हमारे स्थानीय और आसपास फिरोजाबाद मैनपुरी ऐसे जो कवि आ सकते हैं हमारे बुलावे पर, उनके लिए कवि गोष्ठी है। और 3 कवियों की होती है हर साल, 3 कवियों की होती है। शुरू की है, पहले तो बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी, तो 3 कवियों की होती है। आज जो कवि हैं वो अगली गोष्ठी में हमारी समिति तय करती है किसको बुलाना है। अब चूंकि राम से संबंधित था तो हमने देखा किसको बुलाया जाए, उनको बुलाया गया। और ये अगली बार जो पहले आ गए वो अगली बार नहीं आते, तो ये गोष्ठी तय। और हमारे मंजर साहब का सभी कवियों से बहुत अच्छा परिचय है, तो उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं सूचना दूंगा। मैंने कहा आप ही दो, मैं सूचना दूंगा, मैं परिचय पढ़ूंगा। इसी तरह जो वो होता है हमारा शिक्षक दिवस का, उसमें भी इनकी भूमिका बहुत अच्छी रहती है। अब मैं सत्यदेव पांडे जी को बुला रहा हूँ, आए और अपना काव्य पाठ। वंदनीय मां शारदे, शब्दम संचालक समिति, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति। सर्वप्रथम मैं 1-2 मुक्तक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे सामने हमारे पिता तुल्य तिवारी जी बैठे हुए हैं, जिनके चरणों में बैठकर कुछ तो बंदी करना सीखा है। प्रणाम करता हूँ सभी को। सिजदा उन्हें, उस मूर्तिकार को प्रणाम करना चाहता हूँ जो ऐसी मूर्तियाँ बनाते जो हमारे हृदय में विराजमान रहती हैं। सर्वप्रथम उस मूर्तिकार को प्रणाम करता हूँ। सिजदा उन्हें जो पत्थर तराशते, सिजदा उन्हें जो पत्थर तराशते, राधा और कृष्ण की सुघर मूरत संवारते। सच्चा है उनका प्यार, राधा से कम नहीं। सच्चा है उनका प्यार, राधा से कम नहीं। मन में बसा जो रूप पत्थर पर उतारते। सिजदा उन्हें जो पत्थर तराशते, राधा और कृष्ण की सुघर मूरत संवारते। सच्चा है उनका प्यार, राधा से कम नहीं। मन में बसा जो रूप पत्थर पर उतारते। एक मुक्तक, एक बेजान पत्थर मां गंगा की गोद में समाता है। पानी के थपेड़े साथ लगते, पत्थरों से टकराता हुआ जब वो गंगा सागर तक पहुंचता है, पूजा में स्थान पाता है। आज मानव की क्या स्थिति हो गई है। बेजान थे पाषाण, वे भगवान हो गए। बेजान थे पाषाण, वे भगवान हो गए। चलते चलते 7 शालिग्राम हो गए। बेजान थे पाषाण, वे भगवान हो गए। चलते चलते 7 शालिग्राम हो गए। पर आदमी के आचरण कुछ इस तरह गिरे, जो देवता थे आज वे शैतान हो गए। जो देवता थे आज वे शैतान हो गए। इसी क्रम में एक मुक्तक और। दुख दूसरों के बांटता, दुख दूसरों के बांटता वही इंसान होता है। दुख दूसरों के बांटता वही इंसान होता है। उठा ले जो भी गिरतों को वही भगवान होता है। दुख दूसरों के बांटता वही इंसान होता है। उठा ले जो भी गिरतों को वही भगवान होता है। लुटाता शाह भामा की तरह निजकोष जो सारा, लुटाता शाह भामा की तरह निजकोष जो सारा। वही है राष्ट्र का गौरव, वही धनवान होता है। वही है राष्ट्र का गौरव, वही धनवान होता है। और एक मानवतावादी मुक्तक सुनाकर मैं एक छोटी सी रचना तुलसीदास पे पढ़ना चाहता हूँ। जिंदगी में कष्ट हो चुपचाप सहना चाहिए। जिंदगी में कष्ट हो चुपचाप सहना चाहिए। हर मनुष्य से मन व्यथा हरगिज न कहना चाहिए। जिंदगी में कष्ट हो चुपचाप सहना चाहिए।
हर मनुष्य से मन व्यथा हरगिज न कहना चाहिए। यदि निराशा के पड़े पत्थर वीरानी राह में, पत्थरों के बीच पथ अपना बनाना चाहिए। पत्थरों के बीच पथ अपना बनाना चाहिए। और समय को देखते हुए एक रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। राम हमारे आराध्य, हमारे पुरुषोत्तम, कण कण में व्याप्त। लेकिन किसी कवि ने एक दोहा लिखा कि अंधियारा मिटता नहीं, मर जाती ये घाम, तुलसी कलम न साधते, राम न होते राम। और मैं उन्हीं तुलसीदास महामानव को प्रणाम करते हुए तुलसीदास के बारे में मैंने कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आत्मा राम हुलसी के हर्ष का ठिकाना नहीं, पुत्र रत्न तुलसी सा घर जिनके आया है। आत्मा राम तुलसी के हर्ष का ठिकाना नहीं, पुत्र रत्न तुलसी सा घर जिनके आया है। उन्नत ललाट मुख में थे 32 दांत, चेहरे का तेज देखी मदन लजाया है। राम बोला राम गुणगान करे द्वार द्वार, यही राम बोला दास तुलसी कहाया है। अब भिन्न भिन्न छंदों में भक्ति ग्रंथ लिख कर, भक्ति काल कवियों में उच्च पद पाया है। राम भक्ति धारा को प्रवाह मिला तुलसी से, तुलसी ने जग को अंधेरे से बचाया था। और शिक्षा दीक्षा नर हरिदास से ग्रहण करी, शंकर की प्रेरणा से मानस रचाया था। और मानस की लोकप्रियता घर घर फैल गई, जिसे देख मुनियों का धैर्य डगमगाया था। अब व्याप्तता समाज में जो बैर और द्वेष भाव, मानस ने पाठ भाईचारे का पढ़ाया था। मानस ने पाठ भाईचारे का पढ़ाया था। और एक गीत अंत में, हमारे समाज में आज जो विकृति आई, हमारी संस्कृति का कितना क्षरण हो रहा है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, हमारी संस्कृति पर कितना कुठाराघात हो रहा है। बस यहीं से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हो रहा संस्कृति का क्षरण, भगवान अब तुम हो कहाँ। हो रहा संस्कृति का क्षरण, भगवान अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। हो रहा संस्कृति का क्षरण, भगवान अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। दुष्ट दुर्योधन कुचाले चल रहा, दुष्ट दुर्योधन कुचाले चल रहा। कौरवों का अहम प्रतिपल बढ़ रहा शोषण निरीहों का सतत। हे मेरे घनश्याम अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। सत्य का खुलकर अनादर हो रहा, सत्य का खुलकर अनादर हो रहा। धर्म तो पाखंड को ही ढो रहा, अर्थ अब श्रम को चुनौती दे रहा। सत्य का खुलकर अनादर हो रहा, धर्म तो पाखंड को ही ढो रहा। अर्थ अब श्रम को चुनौती दे रहा। मनुष्य के संग्राम अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। लंकेश के आतंक का संकट घिरा, लंकेश के आतंक का संकट घिरा। आस्था विश्वास का संबल गिरा, जन्मभू हिंसा प्रताड़न ढो रही। राम के हनुमान अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। शौर्य की सामर्थ्य अब तो खो गई, शौर्य की सामर्थ्य अब तो खो गई। फिर शहादत की इमारत ढह गई। हल्दी घाटी का पराक्रम सुप्त है, वीर के अरमान अब तुम हो कहाँ। राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। और अंतिम पंक्तियां, जागरण का शंख क्यों बजता नहीं,
जागरण का संग क्यों बजता नहीं, युग प्रवर्तक सैन्य दल सजता नहीं, राष्ट्र की पुरुषार्थ प्रतिभा के धनी प्रखर प्रज्ञावान अब तुम हो कहाँ, राक्षसों से हीन करने को मही, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ, कौशला के राम अब तुम हो कहाँ। सत्यदेव को सत्य बताना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वो पढ़ो आप। वही मैं कह रहा था, सही कहा। आदरणीय तिवारी जी का आदेश। आज मैंने नहीं कहा है, आज तो समय अब आप बोलिए वो कितनी लोकप्रिय है। ये अच्छी कविता है। नहीं, मैं हर सुनता हूँ उसे। स्वागत। आदेश का पालन मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे पिता तुल्य तिवारी जी ने आदेश किया है, मैं कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। और ये प्रथम रचना ही कहा जा सकता है, इसको बहुत पुरानी है लेकिन आदेश का पालन, और ये गज़ल के रूप में है। ख्वाब सुनहरे लाना, ख्वाब सुनहरे मन में लाना अच्छा लगता है, ख्वाब सुनहरे मन में लाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। ख्वाब सुनहरे मन में लाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। जिस आंगन में दुख की छाया, जिस आंगन में दुख की छाया खुशियां नजर नहीं आती, उस आंगन को खुशी दिलाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। नहीं भूलकर करो अनुसरण अभिमानी इंसानों का, नहीं भूलकर करो अनुसरण अभिमानी इंसानों का, अभिमानी का अहम मिटाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। किसी होठ की हंसी छीनकर, किसी होठ की हंसी छीनकर नाहक जश्न मनाते हो, किसी होठ की हंसी छीनकर नाहक जश्न मनाते हो, गैरों का दुख दर्द मिटाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। हम तो प्यार के सौदागर हैं, हम तो प्यार के सौदागर हैं, प्यार हमारी पूजा है। हम तो प्यार के सौदागर हैं, प्यार हमारी पूजा है, परवानों सा मर मिट जाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। जीवन एक अबूझ पहेली, जीवन एक अबूझ पहेली, कोई मर्म नहीं जाना, जीवन एक अबूझ पहेली, कोई मर्म नहीं जाना, सत्यदेव को सत्य बताना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है, सच्चाई को गले लगाना अच्छा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम।